वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। बच्चों, आज हम आपको YouTube पर संस्कृत पुस्तक से आपके संस्कृत सुधा से पाठ नंबर 1 का वीडियो बना कर देंगे। ये आपके सामने देखिए, पाठ की पिक है। इससे हम आपको पहले हिंदी समझाएंगे पाठ की, फिर हम आपको इसकी एक्सरसाइज देंगे। तो चलिए, प्रथमा पाठ है, पहला पाठ संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा पाठ का नाम है। अब देखिए, चेतना और अध्यापक, एक लड़की है चेतना और एक अध्यापक जी हैं संस्कृत के, दोनों में संवाद चल रहा है। तो हम पढ़ेंगे और हिंदी बताएंगे। आप सब ध्यान से अपनी पुस्तक में या इसमें ही देखेंगे, सुनेंगे। श्रीमन यदा अहम संस्कृत भाषां पठिष्यामि तथा आधुनिका छात्रा उपहसिष्यन्ति। श्रीमान, जैसे आप सर कहते हैं ना, ऐसे उसने हिंदी में और संस्कृत में श्रीमन श्रीमान कहते हैं। श्रीमान यदा, जब, अहम मैं, अहम माने मैं, संस्कृत भाषा पढ़ती हूँ, तदा तब, आधुनिका छात्रा, आधुनिक छात्र हमारी हंसी उड़ाते हैं, उपहसिष्यन्ति मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। अध्यापक चेतने ते संस्कृत भाषायाः महत्वं न जानन्ति अतएव उपहसन्ति। वे संस्कृत भाषा के महत्व को नहीं जानते, इसलिए हंसते हैं। ते माने वे, संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा के महत्व को नहीं, ना माने नहीं, जानन्ति जानते, अतएव इसलिए, उपहसन्ति हंसते हैं। चेतना किम अस्ति संस्कृत भाषायाः महत्वम्, क्या है संस्कृत भाषा का महत्व? चेतना कहती है, क्या है संस्कृत भाषा का महत्व? अध्यापक संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में ही अस्माकं भारतीयानां आदिमं साहित्यं वर्तते। हम भारतीयों की आदिमम माने प्राचीन साहित्य है। संस्कृत भाषा ही हम भारतीयों की प्राचीन साहित्य है। जैसा आपको पता है कि हिंदी भी संस्कृत भाषा से ही निकली है। अस्माकं सर्वे अपि, हमारी सभी ज्ञान विज्ञान संस्कृति सभ्यता विषयाः, सारे विषय अस्मिन् सन्निविष्टाः सन्ति, इसी में सन्निविष्टा माने समाये हुए हैं, इसी में समाये हुए हैं। फिर चेतना कहती है, जनाः कथयन्ति, लोग कहते हैं, यत् संस्कृत भाषा अतीव कठिना अस्ति। लोग कहते हैं, यत् माने कि, संस्कृत भाषा अतीव माने अत्यधिक, कठिना माने कठिन, अस्ति माने है। लोग कहते हैं, जना माने लोग, कथयन्ति माने कहते हैं। लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन है। तत्र केवलम रूप रटनम भवति, उसमें तो केवल रूप रटना होता है, उसमें तो केवल रूप रटना होता है। तो अध्यापक जी कह रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं, अयम प्रवादो अपि, यह भी प्रवाद है। अयम माने यह, अपि माने भी, प्रवाद माने प्रवाद, यह भी प्रवाद सर्वथा असत्य एवं अस्ति, यह भी प्रवाद असत्य ही है। ऐसा जो लोगों ने उड़ा रखा है, कहते हैं, ये भी गलत है। भवतु नाम असत्यम, गलत है, आप कैसे कहते हैं। किंतु जनाः कथयन्ति, किंतु लोग कहते हैं, यदि कि स्वकाठिन्येन, अपनी कठिनता से ही, मतलब कठिन भाषा होने के कारण, इयं भाषा, यह भाषा मृत भाषा है। आप असत्य कह रहे हैं इसको, लेकिन इसके विषय में आप बताइए कि क्या है। लोग कहते हैं कि ये मृत भाषा है, कठिन होने की वजह से कोई नहीं इसे पढ़ना चाहता। तो अध्यापक जी कहते हैं, वद से पठन पाठन पद्धति, पढ़ने पढ़ाने, पठन माने पढ़ने, पाठन माने पढ़ाने, पढ़ने पढ़ाने की पद्धति माने तरीका, पद्धति तरीका, अवश्यमेव, अवश्य ही, संप्रति ईदृशी, इस प्रकार होगी कि विकृता वर्तते, यह विकृत हो गई है, मतलब इसको लोग गलत ढंग से पढ़ाया होगा, इसलिए ऐसा सब सोचते हैं।
एन पठने, इसको पढ़ने से विद्यार्थिनः, विद्यार्थी महत् काठिन्यम अनुभवति, अवश्य ही वो विकृत होगी पढ़ने पढ़ाने के जो तरीका होगा, इसलिए विद्यार्थी इसको कठिन अनुभव करते हैं। फिर से देखिए बेटा, पठन पाठन पद्धति, पढ़ने पढ़ाने की क्रिया या तरीका अवश्य ही इसका ईदृशी विकृता बहुत ऐसी खराब होगी कि एन पठने, इसको पढ़ने वाले विद्यार्थी महत् माने महान, कठिन अनुभव करते हैं, अधिक कठिन अनुभव करते हैं। फिर चेतना क्या कहती है, किंतु मृत भाषा इत संदर्भे किम वदति भवान्, किंतु मृत भाषा के संदर्भ में आप क्या कहते हैं। अध्यापक कहते हैं फिर, किम अहम वच्मि, क्या मैं बोलूं, किम माने क्या, अहम माने मैं, वच्मि माने बोलूं। अस्मिन् अद्याप सतत रूपेण लेखनम प्रकाशनम च भवति, अस्मिन् आज भी, इस समय आज भी लगातार, सतत रूपेण लगातार लेखन और प्रकाशन होता है। इस विषय में, अस्मिन् इस विषय में, अद्यापि आज भी, सततम लगातार लेखन और प्रकाशन होता है। सा भाषा कदापि मृत भाषा न भवति, वह भाषा कभी भी मृत भाषा नहीं होती। कह रहे हैं जिस भाषा में, अस्मिन जिस भाषा में आज भी लगातार लेखन प्रकाशन होता है, सा भाषा वह भाषा कदापि कभी भी मृत भाषा नहीं होती। विविधानि नवनवानि ग्रंथरत्नानि तु प्रकाश्यन्ते, विभिन्न प्रकार के नए नए ग्रंथ तो प्रकाशित होते ही हैं। संस्कृत भाषा माध्यमेन पत्रिका च प्रकाश्यन्ते, संस्कृत भाषा के माध्यम से पत्रिका भी प्रकाशित होती है। पाठकैः रुचिपूर्वकं पठ्यन्ते, और पाठक उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ रुचिपूर्वक पढ़ते हैं। तो चेतना क्या कहती, अहो संस्कृत से महत्वम, अहो मीन्स उसे अच्छा लगा, तो अहो अच्छा, ये संस्कृत का महत्व है। अयि चेतने, फिर अध्यापक कहते हैं, अरे चेतना, इयं भाषा संगणक कार्यम उपयुक्तमा भाषा अस्ति, यह भाषा संगणक कार्य के लिए भी उपयुक्त भाषा है। इति अहम न कथयामि, ये मैं नहीं कहता हूँ, अपितु विश्वस्य विदुषां मतम वर्तते, अपितु यह विश्व के विद्वानों का मत है। ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं अहम न कथयामि, मैं नहीं कहता हूँ, अपितु विश्व के विद्वानों का मत है। फिर क्या कहती है चेतना, अधुना संस्कृतस्य महत्वम गातम, अब मैं संस्कृत के महत्व को जान गई। संस्कृतम अवश्यमेव पठिष्याम प्रचारम च करिष्याम, संस्कृत अवश्य ही पढ़ूंगी और उसका प्रचार करूंगी। संस्कृत अवश्य ही पढ़ूंगी और उसका प्रचार करूंगी। तो बच्चों, ये आपके पाठ की हिंदी हो गई। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हम आपको इसका अभ्यास कराते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसकी हिंदी है, तो हिंदी तो वो शब्दार्थ है, शब्दार्थ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, ठीक है। बच्चों, हम इसके अभ्यास पर आ गए, एक्सरसाइज पर। ये आपका है, एक पद में हमें उत्तर देना है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट प्रश्न में फर्स्ट पार्ट है, आधुनिका छात्रा किम कुर्वन्त, किम के नीचे हमने अंडरलाइन किया है, तो किम के स्थान पर उपहसिष्यन्ति आ जाएगा। फिर ख में है, संस्कृते केवलम किम भवति, तो किम के स्थान पर रूपरत्नम आ जाएगा बच्चों। और थर्ड में पठने विद्यार्थिनः किम अनुभवन्ति, तो महत् कठिन्यम, ठीक है, यहाँ पे महत् कठिन्यम आ जाएगा। फिर है फोर्थ में, इयं भाषा किमर्थम उपयुक्तमा, तो किमर्थम के स्थान पर संगणक का अर्थम, ठीक है। फिर फिफ्थ में, संस्कृतम अवश्यमेव पठितव्यम अपरम च किम कर्तव्यम प्रचारम, यहाँ पे प्रचारम आ जाएगा। अब बच्चों, आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, जिसमें पाठ के अनुसार रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। तो देखिए, यदा अहम संस्कृत भाषाम, यहाँ पे आएगा पठिष्यामि,
ठीक है। और दूसरे वाले में आएगा उपहसिष्यन्ति। फिर सेकंड में ते संस्कृत भाषा महत्वम न जानन्ति आ जाएगा और उपहसिष्यन्ति आ जाएगा। तो जना कथयन्ति आएगा और फिर यहाँ पे कठिना आएगा। यहाँ पे अयम प्रवादो अपि सर्वथा असत्यम आएगा, ठीक है। और फिर फोर्थ में यहाँ पर फिफ्थ में मृत भाषा आएगा और सिक्स में बच्चों यहाँ पे उपयुक्तमा आएगा, ठीक है। अब आप आ जाइए अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें हमें मैच करना है विपरीत शब्दों से। आधुनिका प्राचीना, कठिना सरला, सत्यम असत्यम, मृत भाषा जीवित भाषा, रुचिपूर्वक अरुचिपूर्वकम स्व या। ये आपका मैच हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज पे हमें इसमें देखिए शुद्ध अशुद्ध, इसमें दो शब्द दिए गए हैं हमें, इसमें ऑप्शन दिए हैं दो, इन दोनों में से एक हमको लेना है। तो इसमें यहाँ पे बच्चों चूँकि अहम है तो पठिष्यामि आएगा। सेकंड वाले में देखिए आप, यहाँ भारतीय नाम आएगा। और थर्ड वाले में मृत भाषा इस संदर्भ किम वदति, वदति आएगा। फिर है यहाँ पे स भाषा कदापि मृत भाषा न भवति, यहाँ पे मृत भाषा फिल कर देना है। इयम भाषा संगणक का अर्थम उपयुक्तमा, सेकंड वाला, ठीक है, उपयुक्तमा। अब यहाँ पे आइए जो हमें परस्पर मेल करना है। इसमें क्या है, आधुनिका छात्रा, आदिमम साहित्यम, कठिना भाषा, नवनान ग्रंथरत्नानि, विकृता पद्धति। और इसके नीचे हमें संधि है, ये संधि वाले शब्द हैं, इनको हमें इसमें मैच करना है। साहित्यमेव सर्वे अपि, प्रवादो अपि, फिर कदापि सबसे नीचे, अद्यापि सेकंड लास्ट सेकंड, और फिर अवश्यमेव आपका ये सेंटर में है। तो 2 1 4 3 6 5 ये आपका कंप्लीट हो गया पाठ। अब आप क्या करेंगे, इस पाठ के शब्दार्थ भी आप लर्न करेंगे और वीडियो में देखकर पाठ की हिंदी अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और एक्सरसाइज लर्न करेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, डू